सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। नीट 2025 वालों के लिए एनटीए ने किया एक साथ डबल बड़ा बदलाव। जी हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एनटीए इस बार आपको सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके बड़ा बदलाव यहाँ पे कर दिया है। और जो पहले अपार आईडी था उसमें भी बदलाव एनटीए ने किया था। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अब आप लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया है। ये आपके लिए जरूरी हो गया है। अब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा। अब ऐसे में जो हमारे प्रिय विद्यार्थी है उनके मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट यहाँ पे आ रहा है कि सर स्टेट का बनवाना है या फिर सेंट्रल का बनवाना है, ठीक है, और कितना पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे चल जाएगा। अगर बनवाना है तो कैसे बनवाना है, किस किस को बनवाना है, यह सारा डाउट आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। यहाँ पे आप देखो ये जो प्रोस्पेक्टस है उसमें स्पेशली बोला है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस को बनवाना है। तो यहाँ पे ये देखो आप, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, उनको तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा। और यहाँ पे अगर आप नहीं बनवाते हो तो क्या आपको भुगतना पड़ सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने अभी तक फिलअप नहीं किया है तो फिर आपको क्या सावधानी बरतनी है। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो यहाँ पे एनटीए ने अपार आईडी को कंपलसरी कर दिया था, लेकिन बाद में बोला था कि ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं, अपार आईडी के बगैर भी आप भर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये तो कंपलसरी कर दिया है, अब तो आपको बनवाना ही होगा। और जनरल वालों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरल में जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको भी बनवाना होगा। और ओबीसी एससी एसटी को तो कंपलसरी है ही सही, उसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। अब प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर ये स्टेट का बनवाना है या फिर सेंट्रल का बनवाना है। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप यहाँ पे स्टेट का बनाते हो तो जो आपकी नीट की काउंसलिंग होगी उसमें स्टेट कोटा का ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सेंट्रल का बनाते हो तो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है सेंट्रल लेवल की, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है। और एक काउंसलिंग अथॉरिटी, ये देखिए काउंसलिंग अथॉरिटी, काउंसलिंग के टाइम पे भी ये सर्टिफिकेट आपको काम आने वाला है। तो अब ऐसे में जिनके पास पहले बना हुआ है कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर वैलिड है तो आप फॉर्म भरते समय उसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनका बिल्कुल भी नहीं बना है तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप अप्लाई कर दो। जो साइबर कैफे की शॉप होती है ना उसमें जाके आप अप्लाई कर दो, वहाँ से आप इजीली बना सकते हो कैटेगरी का सर्टिफिकेट। और उसका जो रिसिप्ट होता है, ना रिसिप्ट, वो आपको लगा देना है कि हमने अप्लाई करके डाल दिया। तो वो रिसिप्ट का जो प्रिंट है वो अपलोड हो जाएगा ताकि बाद में आपका बन के आ जाएगा, तो वो भी लागू हो जाएगा। और जिनका देखो वैलिड है, 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, तो वो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वो शो हो जाएगा। तो ये पूरा स्टेप आप देख सकते हो किन किन को बनवाना है, किन किन को नहीं बनवाना, वो आ चुका है। जनरल को छोड़ के सभी को बनवाना है ना। जो नॉर्मली जनरल कैटेगरी में आते हैं उनसे नहीं मांगा गया है। बाकी ये जो आप देख रहे हो ये वाला, इन कैटेगरी वालों को तो बनवाना ही होगा, किसी भी कंडीशन में इनको तो एनटीए बख्शेगा ही नहीं। और अगर आप नहीं बनवाते हो तो क्या होगा, तो क्या आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा या एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हो तो ऐसे में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। और आरक्षण नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है
आपका कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। खुद एनटीए ने भी बोला है। 53 पेज नंबर जो एनटीए का ब्राउज़र है उसमें आप देख सकते हो, पूरा इन्होंने क्लियर यहाँ पे किया है, लेकिन किसी का ध्यान यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये बनवाना ही होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और कैसे बनवाना है मैंने आपको बता दिया। साइबर कैफे की जो शॉप होती है वहीं पे आपको जाना होगा, जहां पे आप नीट का फॉर्म अप्लाई करोगे ना, नीट का फॉर्म जो आप अप्लाई करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसी शॉप पे ये बन जाएगा। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अगर दिक्कत आती है तो मेरे से बोल देना आप कि सर ये दिक्कत आ रही है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें, और बनवा लो ताकि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सके। स्पेशली यहाँ पे जो AWS में आते हैं, जनरल AWS, पता है ना आपको 10% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट आपको देती है। और OBC SC ST का मैंने कल परसों वीडियो बना दिया था, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको सब पता है कि किसको कितना रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप भी रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हो तो कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। अब आप बोलेंगे सर हमने तो नीट का फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो देखिए उसमें भी बाद में ऑप्शन आता है करेक्शन का। तो अगर आप अभी बनवा लोगे ना तो करेक्शन के टाइम पे अपलोड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे इजीली देख लेते हैं। अंडर द कैटेगरी ऑप्शनल, पहले तो ऑप्शनल था लेकिन अब इन्होंने नेसेसरी कर दिया। यहाँ पे देखो आप, नेसेसरी कंपलसरी कर दिया, पहले तो ऑप्शनल था। और इसी प्रकार जो अपार आईडी थी वो कंपलसरी थी पहले, बाद में ऑप्शनल कर दी थी। अब देखो काउंसलिंग अथॉरिटी के टाइम पे भी ये आपको काम आने वाली है, और ये कैटेगरी आप देख सकते हो। सो साइबर कैफे की शॉप पे जाके आप बनवा सकते हो। आपके तहसील में ये बन जाएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ये बन जाएगा। और एक वीडियो भी मैं बना दूंगा कि किस प्रकार कास्ट का सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, और नहीं बनवाते हो तो क्या होगा मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। वैसे मैंने जो भी आपके बेसिक डाउट थे वो क्लियर कर दिए, फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं। स्टेट का सेंट्रल का बनवाना है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहूंगा अगर आप सेंट्रल का बनवाते हो तो ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग होगा उसमें भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सेंट्रल का बनवाते हो तो आपके लिए और अच्छा रहेगा कास्ट का सर्टिफिकेट। और यहाँ पे जो जनरल, नॉर्मली जनरल में आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो ये कैटेगरी है इनको तो बनवाना ही होगा। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे आपका जो 10वीं का मार्कशीट है उसके थ्रू भी आप बनवा सकते हो, आपका जो आधार कार्ड है उसके थ्रू भी आप बनवा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको OBC और SC ST और AWS इनका सर्टिफिकेट, जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो कैसे बनता है उसके बारे में भी पता आपको लग जाएगा। बाकी इसको लेके कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट करके। धन्यवाद।